सो फ्रेंड्स, अगर आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और एप्लीकेशन में जाके जब आप क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको लास्ट 4-5 दिनों से एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। और जहाँ पे लिखा हुआ है ओवर लिमिट कंसेंट और नीचे लिखा है कि थ्रू आरबीआई गाइडलाइंस, और हमें वहाँ पे अप्रूवल देना है यस या नो। तो क्या है वो ओवर लिमिट कंसेंट और हमें अप्रूवल देने से क्या होगा, यस करेंगे तो क्या होगा, नो करेंगे तो क्या होगा और इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, तो इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि जब भी हम अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसमें हमें एक कैपेसिटी दिया जाता है या फिर यूँ कह लीजिए कि हमें एक लिमिट दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड टोटल लिमिट। तो सपोज़ अगर वो लिमिट मुझे 50,000 की दी गई हुई है, 50,000 की अगर मेरे पास लिमिट है, तो उस केस में क्या होता था कि अगर सपोज़ मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ 60,000 का, वो चाहे ट्रांजैक्शन में एक बार करूँ या अगर मैं ट्रांजैक्शन कई बार में करूँ, लेकिन वो जो टोटल ट्रांजैक्शन हो गया वो 60,000 का, तो उसमें क्या होता था कि जो 10,000 है वो मैंने ओवर लिमिट यूज़ कर लिया। और उस केस में क्या होता था कि ट्रांजैक्शन हो जाता था, यानी कि अगर 50,000 की लिमिट है और मैं ट्रांजैक्शन 60,000 की करूँगा तो वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा, लेकिन वो जो 10,000 का जो मैंने ओवर यूज़ कर लिया तो उसकी मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी। और वो पेनल्टी कितना लगेगा वो ऑलरेडी मेंशन किया गया है जो एक्सिस बैंक के टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर आप वहाँ देखेंगे। या फिर जब आपको एक्सिस कार्ड रिसीव होता है तो वहाँ पे एक आपको पेपर मिलता है, वहाँ पे मेंशन किया गया रहता है कि ओवर लिमिट की जो पेनल्टी है वो कितनी है। तो वहाँ पे क्लियरली ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि 2.5% ऑफ ओवर लिमिट अमाउंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 50,000 यूज़ कर रहा हूँ और मैंने 60,000 का ट्रांजैक्शन कर लिया, तो जो मेरा 10,000 ओवर लिमिट हुआ तो उस 10,000 का 2.5% पेनल्टी मुझे पे करना पड़ेगा, या फिर मिनिमम 500 रुपीज़। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा 2.5% जो होता है वो अगर 500 से कम होगा तो मुझे मिनिमम 500 पे करना होगा। तो ये पेनल्टी फ़ीस है। और ये पहले क्या था कि अगर हम ट्रांजैक्शन कर लिए तो ट्रांजैक्शन हो जाता था, लेकिन उतना हमें पेनल्टी पे करना पड़ता था। तो अब आरबीआई ने एक नई गाइडलाइंस लाई है जिसके तहत बैंक वालों को हमसे प्रायर परमिशन लेना होगा कि हम इस ओवर लिमिट कंसेंट के लिए अप्रूवल देने के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हमें पूछा जा रहा है यस या नो। तो अब इससे क्या होगा कि अगर हम यस पे क्लिक करेंगे तो उस कंडीशन में जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे ओवर लिमिट तो वो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन जो ओवर लिमिट होगा, जितना भी ओवर लिमिट होगा उसका हमें 2.5% चार्ज या फिर जो मिनिमम 500 रुपीज़ जो क्राइटेरिया मेंशन है वो उतना पेनल्टी हमें पे करना होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम नो पे क्लिक करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है अगर वो हमारे लिमिट के ऊपर जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये नया चेंजेस लाया गया है आरबीआई द्वारा, जिसके तहत अब हर बैंक वालों को हमसे प्रायरली ये पूछना पड़ेगा कि ओवर लिमिट कंसेंट के लिए हमारी अप्रूवल यस है या नो है, जो स्टार्टिंग में एक्सिस बैंक में आ गया है और ये अब धीरे धीरे करके हर एक बैंक में ये आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करना होगा कि जब ओवर लिमिट कंसेंट पे जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि ओवर लिमिट अमाउंट कितना रखना है, यानी कि 5%, 10%, 20%। तो यहाँ पे मैक्सिमम 50% तक रखा गया है। तो जितना परसेंटेज हम रखेंगे तो उतना परसेंटेज हायर लिमिट का हमारे पास कैपेबिलिटी रहेगा इन इमरजेंसी केस में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 50% रखूँगा और अगर मेरी कैपेसिटी 50,000 है तो अगर मैं 75,000 का ट्रांजैक्शन करूँगा तो वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा, लेकिन वो जो 25,000 जो मैंने एक्स्ट्रा पे किया उसका मुझे पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो ये था आज के इस वीडियो में नया। तो ओवर लिमिट कंसेंट में हमें यस करना है या नो करना है, ये हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोच समझ के उस पर क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जाके लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हमेशा आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।